दिल्ली में कुल कोरोना केसेस 5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। महानगरों की बात करें तो दिल्ली के बराबर आबादी वाले मुंबई में दिल्ली के मुकाबले करीब आधी संख्या में ही कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट तैयार की जाए तो कोविड-19 मरीजों के मामले में दिल्ली का स्थान 7वां है। लेकिन तीसरी लहर में कोरोना ने 15 दिनों में ही 1 लाख दिल्ली वासियों को संक्रमित कर दिया। इस दौरान करीब 1202 संक्रमितों की मृत्यु हो गई। वहीं करीब 93,885 रोगी इस समय में संक्रमण से उबरने में सफल रहे। 1 नवंबर को संक्रमण के 5,664 नए मामले सामने आए थे, जो कि 11 नवंबर को बढ़कर 8,593 हो गए। यह एक दिन में संक्रमण के मामलों का आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 24 नवंबर को 104 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए केसेस की संख्या में वृद्धि के साथ ही मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली में बुधवार को 131 कोविड-19 मरीजों की मौत हो गई, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। 18 नवंबर को ही 7,486 नए मरीज मिलने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई और यह आंकड़ा 5,03,084 तक पहुंच गया। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 15 दिनों में ही 1 लाख नए कोरोना केसेस सामने आए। जानलेवा कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी दुनिया में कंपनियां इसकी वैक्सीन की खोज में जुटी हुई हैं। फाइजर के अलावा अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना, रूस की स्पुतनिक वी, नोवावैक्स और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अलग अलग चरणों में है और उम्मीद है कि सभी जल्द बाजार में आ सकती है। फाइजर की कामयाबी भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन 95% तक असरदार है। फाइजर की mRNA आधारित वैक्सीन BNT162b2 के क्लिनिकल ट्रायल के फाइनल एनालिसिस डेटा में यह सफलता मिली है। अमेरिकी कंपनी और पार्टनर बायोएनटेक ने कहा है कि उनकी वैक्सीन से सभी उम्र और समुदाय के लोगों को सुरक्षा मिली है। फाइजर ने साथ ही अमेरिका के FDA से इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत हासिल करने के लिए मानक को पार कर लिया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वह अब जल्द ही FDA से इजाजत की प्रक्रिया शुरू करेगी। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 45,576 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 90 लाख के करीब पहुंच गए। वहीं 83,83,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना से रिकवर होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना के 45,576 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 89,58,483 हो गए। वहीं 585 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,31,578 हो गई। इसके मुताबिक देश में लगातार 9वें दिन इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 5 लाख से कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 4,83,303 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 4.95% है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 93.58% हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.47% है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए खास प्लान तैयार किया है। इसके लिए प्रदेश को 5 संगठनात्मक इलाकों में बांटा गया है और 5 केंद्रीय स्तर के नेताओं को अलग अलग इलाकों का प्रभारी बनाया गया है।
बीजेपी के आला कमान ने सुनील देवधर, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम, हरीश द्विवेदी और विनोद सोनकर को बंगाल के 5 इलाकों में प्रभारी बनाकर भेजा है। नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें और उनके स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करें। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी तकलीफों को सुनने के लिए तैयार है। नेताओं को अपने दौरे के दौरान बंगाल के अलग अलग इलाकों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। उत्तर बंग की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी को सौंपी गई है। राष्ट्रीय सह सचिव शिव प्रकाश भी उनकी मदद करेंगे। कोलकाता क्षेत्र की जिम्मेदारी दुष्यंत गौतम और अमिताभ चक्रवर्ती के कंधों पर होगी। विनोद सोनकर राढ़ बंग का प्रभार देखेंगे। इन नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बारी बारी से लगातार बंगाल दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सांस लेना दूभर होता जा रहा है। हवा की दिशा में बदलाव होने के चलते शहर में पराली जलाए जाने से भी प्रदूषण बढ़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 था और मंगलवार को यह 171 था। सीपीसीबी के मुताबिक आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 यानी बेहद खराब श्रेणी में, मंदिर मार्ग में 262 यानी खराब श्रेणी, आरके पुरम में 287 जो कि खराब श्रेणी कहलाता है, जहांगीर में 328 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आईएमडी का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण बुधवार को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का प्रभाव थोड़ा बढ़ गया। आईएमडी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी पाकिस्तान में करीब 800 जगहों पर पराली जलाती देखी गई। हालांकि दिल्ली एनसीआर की हवा की क्वालिटी पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा।